हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग गगन सर की बुक्स के बारे में बात करेंगे। हाल ही में उन्होंने 2-3 बुक्स लॉन्च की हैं, तो आज हम बात करेंगे कि वो बुक्स हमारी प्रिपरेशन में कितनी यूज़फुल है, उन्हें लेना सही है कि नहीं है, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 बुक्स हैं। पहली क्लास नोट्स, उसके बाद इनके मेंस के पेपर के इन्होंने मेंस के जो सारे पेपर्स हैं उसके हिसाब से 2 बुक्स बनाई हैं, तो इनके बारे में फ़िलहाल हम एक्साइटेड तो इस बुक के लिए। तो इसे साइड रखते हैं, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं कि ये दोनों बुक्स कैसी हैं। जरा पास से देख लो कि बुक्स है कैसी। तो एक है चैप्टर वाइज और एक में 24 सेट्स दे रखे हैं। अब ये क्या है चैप्टर वाइज? तो देखो, इन बुक्स की पहले मोटा मोटी बात समझ लो कि 2010 से लेकर 2019 तक मेंस के जितने पेपर हुए हैं सीजीएल में, इन्होंने सारे पेपर को जोड़ दिया और एक बुक बना दी है। अब उसे अलग अलग डिवाइड ऐसे किया है कि एक बुक है चैप्टर वाइज, उसमें क्या है जैसे परसेंटेज है, तो मेंस में जितने परसेंटेज के क्वेश्चन है उस हिसाब से दे दिया गया। और दूसरी बुक सेट वाइज है, मतलब उन्होंने ईयर वाइज दे रखा है कि 2015 में ये पेपर आया था, 2016 में ये पेपर आया था, 17 में ये पेपर आया था। तो ये दोनों बुक्स काफ़ी सही लगी मुझे, लेकिन बस यही है कि मतलब इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी दे नहीं रखा। हाँ, उनका सोल्यूशन भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो क्या आपको ये दोनों बुक्स लेनी चाहिए? देखो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रीवियस ईयर पीडीएफ से पढ़ना है, किसी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसमें चैप्टर वाइज का ऑप्शन भी है और सेट्स का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप ये बुक्स ले रहे हो, ठीक है, अगर ये वाली बुक्स आप ले रहे हो तो चैप्टर वाइज वो लोग लिख सकते हैं जो बेसिक से स्टार्ट करें, जो शुरुआत से कर रहे हैं, तो वो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं। और जो थोड़े से एडवांस लोग हैं, जिन्हें मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनके मैथ्स में ठीक ठाक नंबर बनते हैं, वो सेट्स वाइज लें, ताकि आप पूरा सेट जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपका प्रिपरेशन में अच्छा होगा, मतलब आप एक थोड़ा फील करोगे मॉक टेस्ट का। बाकी जब बात मॉक टेस्ट की हो रही तो आप लोग बहुत मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए, कहाँ से देने चाहिए। तो हमने 1000 बार वीडियोस में बताया, वो फिर से बता रहे हैं कि देखिए, हम लोग तैयारी करते रहते हैं, सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने आज घर पे लगाए वही पेपर में हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। होता क्या, एग्जाम जाते हैं, डर जाते हैं, तो एक हमें वो फीलिंग नहीं होती है। तो वो फीलिंग अगर आपको घर पर लानी हो तो उसके लिए मॉक टेस्ट बेस्ट होता है। होता क्या है, जब तक हम किसी चीज़ की कंसेप्ट तो सीख लेते हैं, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सोच के देखिए, आपने खूब सारा मेहनत किया, खूब सारा पढ़ाई की, लेकिन होता क्या कि एग्जाम में जाके ना कर पाओ। तो उसी लिए होता है मॉक टेस्ट, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर पाओ, आपको आइडिया लग सके कि चीज़ें कैसे ऑनलाइन में काम करती हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप देंगे कहाँ से? आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की अच्छी बात ये होती है, एक तो सबसे पहला सस्ते होते हैं, सबसे इनके पास चलते हैं। ठीक है, और पास ऐसा होता है कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, अनलिमिटेड इस टाइप के पास होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छी बात यही होती है कि आसान क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मीडियम मिल जाएगा, टफ मिल जाएगा, कैलकुलेटिव, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ दे सकते हो। ठीक है, सेक्शनल भी दे सकते हो, तो काफ़ी सही रहता है। अगर आप 1 साल के पास की बात करें तो वो पड़ता है 300 रुपये का, और अगर 2 साल की बात करें तो वो है 400 रुपये का। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो 1 साल का पास आपको 300 की जगह 270 का पड़ेगा, और 2 साल का 400 की जगह 360 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी इसमें सिर्फ SSC के एग्जाम की लेनी है, आप पुलिस का, IB का, रेलवे का, बहुत सारे एग्जाम की दे सकते हो मॉक टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं गगन सर की, जो जिसका वेट हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे कि कब इनके क्लास नोट्स आएंगे, कब इनके क्लास नोट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, पहले तो ये इनकी सारी बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं या हम हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, बाकी अगर हम जो मेरे पास पुराने क्लास नोट्स हैं राकेश सर के, उनसे अगर कंपेयर करें तो आप एक चीज़ देखिए, ये है गगन सर के सिर्फ एडवांस मैथ के, और ये है राकेश सर के। ठीक, तो हमने अपनी जो तैयारी की थी वो राकेश सर वाले क्लास नोट से की थी। लेकिन होता है कि ना, टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती है। जैसे हमने जब आपको वीडियोस में बताया है कि आप तैयारी करो, तो हमने हमेशा बोला है कि ये क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट, हमेशा बोला है। ठीक है, तो आप लोग बोलते थे सर क्लास नोट्स तो ये पुराने हुए हैं, तो ये वाले, क्योंकि हाँ सही बात है, थोड़ा सा टाइम के साथ चीज़ें पुरानी हो जाती है, लेकिन फिर भी आज भी ये क्लास नोट्स अच्छे हैं। अगर आप इसके साथ प्रीवियस ईयर मिक्स कर लो, ठीक है, ये कर लो और प्रीवियस ईयर कर लो तो सही है। लेकिन बात आज हो रही है यहाँ पे गगन सर के क्लास नोट्स की। ये क्लास नोट्स कैसे हैं? तो सबसे पहले तो आप साइज़ देखो। ठीक है, अगर हम चैप्टर्स की बात करें, उन्होंने कौन कौन से चैप्टर्स अंदर दे रखे हैं तो वो भी सुन लीजिए। इन्होंने अंदर ज्योमेट्री दे रखी है, 2D मेंसुरेशन, 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, टोटल 5 टॉपिक दे रखे हैं, और 5 में इतनी मोटी हो गई है, तो काफ़ी सही है। तो देखो, एक बात ये है कि क्लास नोट्स काम क्या करता है। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमने कभी भी मैथ के नोट्स नहीं बनाए। आप लोग हमसे बोलते रहो मैथ्स के नोट्स आप PDF डालो, भाई डालें कहाँ से, जब बनाए होंगे तब तो डालेंगे। ठीक है, तो रीज़न वही है कि अगर हम मैथ्स के क्लास नोट्स बना रहे हैं तो खुद सोच के देखिए, टीचर 500 सवाल करवा रहा है किसी चैप्टर पे, तो क्या 500 सवाल कॉपी में लिखेंगे? या फिर आपने उस टाइप के सवाल लिखने की कोशिश भी की तो हमें ऐसा लगता है उसमें कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। इंग्लिश का सिलेबस कम होता है, लेकिन मैथ का कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लास नोट्स बहुत सही लगते हैं। हमने राकेश सर के क्लास नोट्स से पढ़ाई इसीलिए की, और ग्रुप में भी PDF इसीलिए डाला हुआ है ताकि आप भी उससे पढ़ो। क्योंकि होता ये है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग मतलब
क्वेश्चन को लिखने में जो टाइम ख़राब करते हैं वो टाइम क्यों ख़राब करना जब आपको ये पूरी बुक मिल रही है उसी चीज़ की। तो ये चीज़ बहुत सही है। बुक में सारे नए टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने हाल ही में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पता क्या, एग्जाम की तैयारी हमेशा प्रीवियस ईयर से ही होती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट इतना बेस्ट होता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने सारे टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं। और बुक थोड़ी सी मोटी हमें लगी, थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि लेकिन इन्होंने सवाल काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें सिर्फ, तो 450 के आसपास क्वेश्चन। तो सोचिए अगर आपने 450 क्वेश्चन एक चैप्टर के जैसे ज्योमेट्री जैसे चैप्टर के लगा लिए, प्लस उसी में कंसेप्ट भी साथ में दे रखा है, तो फिर आपको क्या कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सही चीज़ है। तो अगर हम तैयारी कर रहे होते तो हम इसे ज़रूर परचेज़ करते अपने लिए पढ़ने के लिए। ये मेरे पास पिछले हफ्ते आ गई थी, लेकिन हम थोड़ा सा मतलब देख सुन रहे थे क्या है, कैसा है, चीज़ें सही है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। वैसे तो हम मतलब बोलने वाले कोई नहीं होते, टीचर हमसे काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना ओपिनियन देना चाहिए कि मेरी क्या राय है, ऐसा ऐसा। ठीक, बाकी अगर इस क्लास नोट्स की बात करें तो हमने चेक किया तो एरर इसमें ना के बराबर है, काफ़ी कम है। तो ये चीज़ अच्छी लगी, और पेपर भी ठीक ही है, ऐसी बात नहीं है। और जो इसमें लिखा हुआ है आपको कायदे से अच्छे से समझ में आएगा। और पता है नोट्स की अच्छी बात ये होती है ना, हमें थोड़ा सा अपने वाला फील आ जाता है। मतलब बुक से पढ़ने में और क्लास नोट्स से पढ़ने में फ़र्क ये होता है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो हमने बनाया, या फिर हैंड राइटिंग में पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। हमें ऐसा लगता है शायद वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, फील अच्छा आता है। मोटा मोटा बात यही है। ठीक है, बाकी ये सिर्फ एडवांस मैथ के हैं। बहुत जल्दी इनके अर्थमेटिक की भी आ जाएंगे, तो हम अर्थमेटिक का भी वेट कर रहे हैं। और जिन लोगों के एडवांस मैथ का वीक है तो वो इसे जरूर ले सकते हैं। जो बाकी दो बुक्स है उनका आप लो ना लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर है, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन ये क्लास नोट्स ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, मतलब बहुत सही चीज़ है। क्योंकि बहुत टाइम से राकेश सर के क्लास नोट्स काफ़ी पुराने हो गए थे, और उनका ना अपडेट वर्जन आया था और ना कोई दूसरे क्लास नोट्स आए थे मार्केट में फेमस। तो ये अब आए हैं, तो मेरे हिसाब से सही है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर एडवांस मैथ में आपको दिक्कत है, तो आपको एक बार इसका ट्राई ज़रूर देना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, प्लीज़ घर में रहो, सेफ रहो, बाय।